प्रफुल्ल सुमित ध्रुवधर सुरवासिनी सुखदाम अबला के नुमाए तो बरे बहुबल धरणी भारत माता की सेवा में सम्मान के लिए जे संकल्प लेता हूँ अपने दैनिक जीवन में अधिकतम वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए हमारे भारत की रूपरेखा, हमारे भारत की प्रकृति, हमारे भारत की संस्कृति किसके विस्तार में चर्चा करती है, उसकी वंदना करती है, उसका उल्लेख करती है। जिस तरह से तुम्हें दुर्गा 10 प्रहर धारिणी कमला कमला दला विहारिणी बनी विद्या दायिनी खुद ही कहती है कि माँ, वो माँ जो कमल की तरह मानवता को, उससे पहले भारत एक था, अखंड भारत था और सभी हिंदुस्तानी पहले होते थे, बाद में हिंदू मुस्लिम होते थे। अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़े वंदे भारत की तो उसमें एक मुस्लिम उस समय के बड़े ही दिग्गज और एक स्कॉलर थे जिन्होंने इसको ट्रांसलेट भी किया उर्दू में और उसको गाया भी। और ये एक ऐसा गायन था, ऐसा गीत था जिसके माध्यम से दुनिया इकट्ठी होती थी। कोई आपने आंदोलन करना है तो वंदे मातरम का नारा देते थे, दुनिया इकट्ठी होकर चल पड़ती थी। इसमें एक ऐसी जादुई शक्ति थी, ऐसी जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक पावर होती है। लोग इकट्ठे होते थे, हाथ उठा के जय जय घोष करना और लोग इकट्ठे होते थे। गायन को वंदे मातरम कहते कहते फांसी पे जो है वो लटक गए, देश की खातिर, माँ भारती की खातिर। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम। माँ देशभक्ति को उजागर करता है और देशभक्ति के जुनून में, जोश में आकर लोग जो है वो इकट्ठे करूंगा। हमारी प्रदेश की निवेदन करूंगा हमारे सुरेश फल्ली जी जो कि हमारे डीडीसी की, इनको ओबीसी मोर्चा में स्पोक इनको जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारत माता। वंदे मातरम गाने पे जो इसके 150 साल पूरे हुए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों को आह्वान किया था कि आप इस जो ये गीत बंकिम चंद्र जी ने गाया था उसको आज संपूर्ण करें। वो आधा अधूरा जो भी सरकारें रही उन्होंने आधा अधूरा इसे छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें भारत माँ के लिए समर्पित, भारत को अपनी माँ माना गया था, भारत को दुर्गा रूप में माना गया था। वो सब कुछ उन्होंने इनको बीच में मिटा दिया था। अब आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गाने को पूर्णतया पूर्ण किया है, हर एक भारतवासी के दिल में इसको बचाया है। जब ये गाना लिखा गया था तब ये गाना यही भारतवासियों के दिलों में एक देश प्रेम की भक्ति लेकर आया था और स्वतंत्रता के लिए एक संग्राम छिड़ गया था। हर एक भारतवासी के मन में देश के प्रति मर मिटने की तब भावना आई, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी गाने को हमने सम्मान किया है। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक आह्वान किया गया था कि पूरे देश के अंदर प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर वंदे मातरम जो है उसके बारे में पूरी जानकारी, उसकी हिस्ट्री और वंदे मातरम जो है एक सामूहिक रूप में उसका गायन किया जाए। सबसे पहले उसकी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर को दिल्ली में शुरू की और एक सामूहिक लाखों की संख्या में यहाँ पर वर्कर्स और हमारे ऑफिशियल्स और स्कूली बच्चे जिन्होंने हिस्सा लिया और सामूहिक रूप से वंदे मातरम का जो गायन वहाँ किया गया। उसके बाद हर प्रदेश में और फिर जिला में, प्रदेश में आपने कल देखा जम्मू के MM स्टेडियम में ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी की लीडरशिप में वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन हुआ। और आज जिला स्तर के
जो हमारे टारगेट्स हैं उसमें सांबा जिला की तरफ से आज यहाँ पर विजयपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर काफ़ी बड़ा कार्यक्रम किया गया और सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। इस गीत को 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल रूप से इसको अडॉप्ट किया गया था और देश का इसको राष्ट्रीय गीत जो है वो माना गया। आज उसके 150 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी तरफ से आप सबको, पूरे देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई। इसके राइटर, इसके ऑथर, लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी जी को हम नमन करते हैं। इसका पहली बार गायन करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम नमन करते हैं और इस गीत के माध्यम से जो आज़ादी हमने पाई उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। मेरी तरफ से सभी भारतवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।